आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर यूपी में फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अप्लाई करने का प्रोसेस पीईटी के माध्यम से है, जिसमें आप पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की। ऑनलाइन आवेदन 20/9/2023 से स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या फॉर्म सबमिट करने की तिथि जो है वो 10/10/2023 है और फॉर्म में एडिट करने की लास्ट डेट 17/10/2023 है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 709 पोस्ट हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस कैंडिडेट के पास पीईटी 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड है, इस वैकेंसी के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके स्कोर कार्ड के माध्यम से। तो इसके लिए आपके पास पीईटी 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस मात्र 25 रुपये रखी गई है, जो कि हर कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 25 रुपये ही पे करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक वैकेंसी है, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है और ये कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड से या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास आउट होना जरूरी है, तो ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको पेट 2022 का स्कोर कार्ड चाहिए। आप यहां पर पीटी के माध्यम से ही इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले आप ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपका पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और इस वेरिफिकेशन कोड को डालकर आप प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद आपका जेंडर, आपका डोमिनेशन यूपी है या नहीं है वो आप बताएंगे। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। कैप्चा को फिल करके प्रोसीड कर देंगे। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए। इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। पहला ऑप्शन आपका एप्लीकेशन का है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का है, अदर डिटेल्स है, फीस डिपॉजिट है और उसके बाद लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स पहले से ही फिल मिलेंगी, जो कि आपने पेट का फॉर्म भरते समय फिल की होंगी। नीचे आपको एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप छूट चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप नो करेंगे। हाई स्कूल के बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है और आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी। इंटरमीडिएट भी आपको पास आउट होना जरूरी है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और आपके बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। और हाई स्कूल की तरह सारी डिटेल्स, पासिंग ईयर, रोल नंबर, आपका परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम और आपके नंबर्स की एंट्री करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन का है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए है। अब यहाँ पर देखिए आपका इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना जरूरी है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम आपको देना होगा, ईयर ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर और ये सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके नंबर्स की एंट्री करेंगे और ये आपका मैंडेटरी है, तो ये आपको फिल करना ही होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और इसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पहले से ही ऑटोमेटिक अपलोड होते हैं, जो कि आपने पेट में अपलोड किए होंगे। आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अदर डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होगा, तो आप अदर डिटेल्स में आपकी जानकारी को चेक कर सकते हैं। और जानकारी चेक करने के बाद आप नीचे आते हैं। यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस हैं, एज प्रूफ और रेजिडेंट प्रूफ का। एज प्रूफ में आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका इशू अथॉरिटी देना होगा, जिसमें आप अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं। इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर फिल करके अपडेट कर देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो अथॉरिटी में आप एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार जिसने भी इशू किया है वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इशू कब हुआ है और उसका नंबर कितना है, जानकारी फिल करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पर आपको और कैप्चा को फिल करके डाटा को सेव एंड प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो आप पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट करने से पहले प्रीव्यू ध्यान से जरूर चेक कर लें। अगर आपको लगता है आपको एडिट करना चाहते हैं तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप पेमेंट करने के लिए प्रोसीड कर देंगे।
जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको फीस केवल 25 रुपये ही पे करनी होगी। तो आपको इसके लिए क्लिक हियर टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आप SBI के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट करने के लिए प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फी पेमेंट मॉड्यूल मिलेगा, इसमें भी आप स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं। आपको जो भी पेमेंट मेथड सुटेबल लगे आप उस पेमेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट कर देंगे। अब लास्ट ऑप्शन आपका प्रिंट आउट का है, जिसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपका फॉर्म 20 से ही लॉग आउट हो गया है उसके लिए आपको मॉडिफाई या सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और यदि आपका पेमेंट फेल या पेंडिंग हो गया है उसके लिए आप डबल वेरिफिकेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म अप्लाई का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।